करना चाहते हैं उनके पास कोई बहाना नहीं है। इसका उदाहरण तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो पार्टी 2 साल पहले बनी, 6 महीने के अंदर जिसने यात्रा, कार्यक्रम, पॉलिसी बनाकर अपनी पार्टी का पावर में आने पे पार्टी क्या करेगी ये बात लोगों तक पहुंचाकर, और तमिलनाडु जो वैचारिक आंदोलन की धरती है, जहां ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी का आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन इतना मजबूत है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में है, बंगाल का चुनाव जीत के उसको 1 सीट मिली है इंडिविजुअल तमिलनाडु में। वहां 2 साल पहले बनी पार्टी, जिस पार्टी के मुखिया का नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर, इंग्लिश में वो लिखते हैं CJ विजय, यानी कि चंद्रशेखर जोसेफ विजय, ये उनके पिता का नाम। उस पार्टी ने अपने संघर्ष से, उस आंदोलन की धरती पर अपनी पार्टी धरती से मौका मिला है। अगर तमिलनाडु में 6 महीने पहले से संघर्ष करने वाली 2 साल पहले बनी पार्टी अगर सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर स्थापित हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी कांशीराम क्यों नहीं हो सकती? महसूस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, शक्ति लगाने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग भी वो कारनामा उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 12-14 साल से जिस तरह का अन्याय का, आतंक का, जुल्म जाति का राज चल रहा है, वो उससे हम लोग पीड़ित हैं। हमारे मन में भी इच्छा है इस जुल्म जाति की सरकार को बदलने की। आप महसूस करके देखो, अगर तमिलनाडु के लोग ये सोचते कि भाई विजय को ताकत देने से हम कमजोर हो जाएंगे, ये कमजोर हो जाएगा, ये दल कमजोर हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो क्या आज टीवी की इतनी बड़ी पार्टी बन पाती? क्या वहां के लोग बुद्धि नहीं रखते हैं? क्या उन लोगों में दिमाग नहीं है? क्या उन लोगों को अपने प्रदेश के, अपने लोगों की चिंता नहीं है? लेकिन जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं, सत्ता के साथ उस व्यवस्था का भी जो आदमी से आदमी को लड़ाने का काम कर रही, जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, लिंग के स्थान के आधार पे भेदभाव करती है और जुल्म जाति करती है, और जिस व्यवस्था में आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग रोटी रोटी के लिए मजबूर। रोटी, कपड़ा, मकान के अधिकार संविधान देता है, के जीवन का निर्माण हो सकता है रोटी, कपड़ा, मकान से? तो जवाब यह है कि यह संभव नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपके माध्यम से आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता को, और जो आज हमारे दल में नहीं, उनको भी ये बताना चाहता हूं कि जब आप गांव में जाएंगे तो आपको लोगों को क्या बताना है, क्योंकि आपकी बात को मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया यहां 1000-1500 लोगों की रैली को बहुत बड़ा चढ़ा के बताएगी, लेकिन आपने जो 20-20, 40-40, 50-50 लोगों की रैलियां की है, उसको मीडिया नहीं दिखाई, क्योंकि मीडिया के, भारतीय मीडिया का चरित्र आप जानते हैं कि वो एजेंडे के आधार पे बात को दिखाती है और एजेंडे के आधार पे बात को पहुंचाती है। ये वही मीडिया है जो जिनके चुनाव के बाद जब पोलिंग हो जाता है, इनके सर्वे आते हैं, और कई बार वो सर्वे झूठे साबित होते हैं, गलत साबित होते हैं, लेकिन ये मीडिया कभी माफी नहीं मांगती है। ये नैरेटिव बनाती है, माहौल बनाती है, लोगों की भावनाओं से खेलती है, छोटी छोटी घटनाओं को बड़ी बड़ी घटना करके सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देती है, और उसके बाद कई ऐसी घटना हो जाती, कई लोगों की जान चली जाती, इस मीडिया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आपके जरिए पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से, प्रदेश के हर एक व्यक्ति से, किसान से, मजदूर से, महिलाओं से, नौजवानों से, और बहुजन समाज के हर वर्ग से कहना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी पावर में आने के बाद इस तरह के बदलाव करेगी, जिस तरह के बदलाव से आपके और आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवारों के जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा।
कैसा कि हम बात